उधर झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठी चिंगारी अब सियासी तूफान का रूप लेती दिख रही है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। भूख हड़ताल, विधानसभा घेराव की चेतावनी और अब राहुल गांधी की एंट्री के बाद भाजपा ने कांग्रेस और हेमंत सरकार पर दोहरा हमला बोल दिया है। इस बीच छात्रों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों के समूह से मुलाकात कर अपनी मांगे रखेगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। 14 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार की मौजूदा जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और वे सीबीआई जांच समेत विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर अडिग हैं। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल या संगठन के इशारे पर नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है। छात्रों ने एक बार फिर 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। ये संघर्ष हमारे लिए छोटी है, लेकिन जो पढ़ाई में हम लोग 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल जो संघर्ष करते हैं ना, उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाह रहे होंगे कि इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, सर ये टूटने वाली नहीं है। बट सर हम डटे रहेंगे, आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, क्योंकि सरकार जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमसे व्यवहार कर रही है, अब हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ती सेहत ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को एक छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी छात्र का हालचाल जानने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। इस बीच सरकार की ओर से एसडीएम और एडीएम आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों को वार्ता का न्योता देते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में। आंदोलन पर बैठे छात्रों के प्रतिनिधियों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में गंभीर होते तो कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार से तत्काल सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाएं रद्द कराने की मांग करते। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल छात्रों के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि सत्ता में उनकी सहयोगी सरकार छात्रों की मांगों पर कार्रवाई से बच रही है। आधा महीना बीत गया, आधे महीने के बाद अब उनको याद आई, अरे झारखंड में भी हजारों बच्चे बैठे हैं, तो यहां से उन्होंने वीडियो संदेश दे दिया। क्या जाने का समय नहीं था आपके पास? झारखंड की सरकार जो इनके बैसाखी पे चल रही है, आधा कदम भी नहीं बढ़ पाई। राहुल गांधी, आपने समर्थन की बात कही ने, आप तुरंत कह देते मुख्यमंत्री को कि हाँ सीबीआई जांच का आदेश दे दो, ईडी जांच का आदेश दे दो। क्यों नहीं किया? ये घड़ियाली आंसू है। कि राहुल गांधी को तो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन नहीं सुन रहा है तो फिर उनको अलग होना चाहिए। ये तो खाली बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। तो कैसे आपके साथ हैं? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की मांगे सही हैं, तो कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जेएमएम राजद गठबंधन की सरकार ने वर्षों से युवाओं और अभ्यर्थियों को केवल निराशा दी है। छात्र आंदोलन अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है और विधानसभा घेराव से पहले झारखंड की राजनीति और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। अरे आपकी सरकार है, अगर छात्रों की मांग सही है तो मुख्यमंत्री और आपकी सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मान रही? सच तो ये है कि राहुल गांधी जी, आपका डबल स्टैंडर्ड देश की जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के कितने नेताओं के रिश्तेदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं के रिश्तेदार और आरजेडी के कितने नेताओं के रिश्तेदारों ने पिछले 7-8 साल में नौकरी हासिल की है।
छात्र अपनी मांगों पर अडिग हैं, सरकार बातचीत की बात कह रही है, लेकिन अब तक मामले का हल न निकाले जाने को लेकर विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है। अब सबकी नजरें 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और इस बात पर टिकी है कि क्या हेमंत सरकार कोई बड़ा फैसला लेकर आंदोलन की आग शांत कर पाएगी या फिर यह मुद्दा झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा रण बन जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।